अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर सी लैंग्वेज साइड ऑफ आवर बुक। तो चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करते हैं जी। चैप्टर नंबर 8 को हमने डिटेल्ड डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर दिया अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में। एक लेक्चर उसका जो हमने डिस्कस वहाँ पे नहीं किया, दैट इज सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल, वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। बट इन फ्री टाइम आई ऑल्सो ट्राई टू कंपाइल दैट लेक्चर टू। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज की जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज हैं और जो बेसिक्स हैं, वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और टिल द एंड ऑफ दिस बुक चलते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो लेक्चर है, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आपको पता है, मैं हर लेक्चर से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये बता दूं कि ये किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका यूडी का एंट्री टेस्ट है, अगर आपको पता हो तो उसमें 120 नंबर का कंप्यूटर आता है और 120 मार्क्स, 30 एमसीक्यूज। ठीक है, ईच एमसीक्यूज कैरिंग 4 मार्क्स। तो 120 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 का पहला टॉपिक है, दैट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, और एक और लफ्ज़ मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, दैट इज कीवर्ड्स। तो ये एक लाइन ही लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर्स एंड keywords are two different things। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये लोग अक्सर मिक्स कर जाते हैं और अपना कॉन्सेप्ट खराब कर लेते हैं। तो ये मैंने चले लिख ही दिया यहाँ पे आपके सामने। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लेक्चर, आपको समझाने के लिए बस ये लाइन लिखी है। इसको आपने लेक्चर के बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के मामला में से इसको आपने निकाल देना। तो जी आइडेंटिफायर्स सबसे पहले होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेमिंग वर्ड्स। सबसे आसान लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, जो किसी भी किताब में किसी भी जगह पे आपको मिल सकती है। सी लैंग्वेज में जो चीज़ों के नाम है, सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल का नाम है, जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम कौन सा है यहाँ पे? बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है जी, फंक्शन का नाम। एक फंक्शन जिसको भी हम पढ़ चुके हैं, उसका नाम आपको आता होगा। क्या नाम है? फंक्शन का नाम है जी मेन। आता है नाम? याद है? याद है, काफी बच्चों को याद है। एक मेन नामी फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो मेन नामी फंक्शन, वो मेन नामी फंक्शन जो है, वो मेन नामी फंक्शन बेसिकली, वो जो मेन नामी फंक्शन है उसमें जो नाम है ना मेन, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। कौन कौन से नाम आइडेंटिफायर है? कहता है जी नॉर्मली द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, कांस्टेंट्स, लेबल्स, या कोई भी और नाम जो सी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का नाम आप रखेंगे, वो नाम जो है ना, वो आइडेंटिफायर है। जैसे हमने कांस्टेंट मैक्रो क्रिएट किया था ना हैश डिफाइन से, उसका नाम हमने पाई रखा था। वो पाई लफ्ज़ क्या था? वो पाई एक आइडेंटिफायर है। वो नेमिंग वर्ड्स जितने भी सी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करेंगे, ऑल ऑफ देम आर अ टाइप ऑफ वर्ड, अ काइंड ऑफ वर्ड। और वो काइंड, उस नस्ल का नाम क्या? उस नस्ल का नाम है आइडेंटिफायर्स। एक बात जो आइडेंटिफायर और कीवर्ड में डिफरेंट है, जो इनको बेसिक डिफरेंस देती है, जिसपे एमसीक्यूज आ जाते हैं, जिसपे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वो ये है, आइडेंटिफायर्स कैन बी रीडिफाइंड। आइडेंटिफायर कैन बी रीडिफाइंड का मतलब ये है कि अगर एक आइडेंटिफायर किसी एक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसको अपने किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक आइडेंटिफायर किसी एक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिख दी है, दैट इज माई वैर। ये वेरिएबल नेम मैंने अपने पास से लेट्स सपोज रख दिया। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। प्रिंट एफ, स्कैन एफ एक फंक्शन है, हम डिस्कस करेंगे। तो स्कैन एफ इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। और इस तरह के काफ़ी सारा और आइडेंटिफायर्स सी लैंग्वेज में आपको मिल जाते हैं।
और लंबी चौड़ी तादाद है जिनकी, लंबी चौड़ी ज़्यादा बड़ी तादाद है, दैट्स वाई इनका नंबर यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और हर नई आने वाली अपडेट के साथ इसमें चेंजिंग भी आती रहती है आइडेंटिफायर्स में। तो ये सारे आइडेंटिफायर हैं। अब ये रीडिफाइंड का क्या मतलब है? रीडिफाइंड का मतलब ये है कि अगर प्रिंट एफ सी लैंग्वेज के बनाने वालों ने एक फंक्शन का नाम रख दिया है, जैसे मेन एक फंक्शन का नाम है, ऐसे प्रिंट एफ भी एक फंक्शन का नाम है। उन्होंने ये नाम एक फंक्शन को दिया है प्रिंट एफ। मैं अगर अपने प्रोग्राम में ये नाम किसी और चीज़ को देना चाहूँ, मैं अपने अगर प्रोग्राम में प्रिंट एफ नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहूँ या एक कांस्टेंट मैक्रो बनाऊँ, हैश डिफाइन प्रिंट एफ उसका नाम रख दूँ, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा दूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अलाउड, ये पॉसिबल है। बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीडेफिनेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड। अच्छी बात नहीं है ऐसा काम करना। ये चीज़ पॉसिबल है लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जब आप इसको रीडिफाइन कर लेंगे, सी लैंग्वेज के बनाने वालों ने इसका मतलब कोई और रखा है, आप इसको अपने किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपने कर लिया ओरिजिनल काम के अलावा किसी और काम के लिए, उससे एक नुकसान हो जाएगा, वो ये हो जाएगा इसका ओरिजिनल मकसद जो है ना वो फौत हो जाएगा। मतलब कि जो इसका ओरिजिनल काम है वो ख़त्म हो गया, फिर ये वो नहीं कर सकता। आइडेंटिफायर्स की बेसिक दो टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज बिल्ट इन या प्री डिफाइंड। बिल्ट इन मतलब बने बनाए, प्री डिफाइंड भी मतलब पहले से बने हुए। तो बिल्ट इन या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, जो यूजर खुद बनाता है, ये हम खुद बनाते हैं, प्रोग्रामर खुद बनाता है, और ये बने बनाए मिलते हैं। ये दोनों जो है ना प्रिंट एफ स्कैन एफ, ये बने बनाए हैं, ये बिल्ट इन में आ जाते हैं। और ये माय वेरिएबल जो है, ये मैं खुद अपने वेरिएबल का नाम रखूंगा, लेट्स सपोज, तो फिर ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड में आ जाता है। तो लेकिन आप एग्जांपल में ऐसे ही लिख सकते हैं। और ये मैंने लाइन आपको समझाने के लिए लिखी थी कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर, ये दोनों लफ्जों में ना बहुत फ़र्क है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को कभी भी आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए लाइन थी, या सच लेक्चर का पार्ट नहीं है। लेट्स कम्स टूवर्ड्स द बिल्ट इन आइडेंटिफायर, दीज आर एक्चुअली दैट कैन बी रीडिफाइंड। ये वो आइडेंटिफायर है बिल्ट इन जो रीडिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड तो हमने बनाने ही खुद है ना, हम अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे उसको। लेकिन ये बने बनाए मिलते हैं, और हम अगर इनको किसी और काम के लिए अपना यूजर डिफाइंड के तौर पे बना लें, तो फिर हम कहते हैं कि अब इसका ओरिजिनल मकसद, ओरिजिनल काम खत्म हो गया, अब ये हमारा आइडेंटिफायर, इस नाम को हमने यूज़ कर लिया। लेकिन इतनी कोई किल्लत नहीं होती वर्ड्स की कि आप इसी को यूज़ करें। ये तो ऐसे बस आप छेड़छाड़ के लिए से इस्तेमाल करके इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर सकते हैं कि यार वाकई क्या ये यूज़ हो जाता है, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए। दीज एक्चुअली कैन बी रीडिफाइंड, ये वो हैं जो रीडिफाइन हो जाते हैं। रीडिफाइन का मतलब एक मकसद इनका बताया गया है कि ये काम करेंगे, लेकिन आप इनको किसी और काम के लिए अपने प्रोग्राम में सेटल अप कर लेते हैं, तो दैट इज रीडेफिनेशन। नेम सेलेक्टेड फॉर फंक्शंस लेबल्स आर एक्चुअली द बिल्ट इन आइडेंटिफायर। जो बने बनाए फंक्शंस, बने बनाए लेबल्स या बनी बनाई जो भी चीज़ मिलती है, उस चीज़ का नाम जो है वो क्या है? आइडेंटिफायर है। इफ़ रीडिफाइंड, अगर इनको आप रीडिफाइन कर लें, दे कैन नॉट बी यूज फॉर देयर एक्चुअल पर्पस। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर रीडिफाइन कर लें तो ओरिजिनल काम इनका क्या होता है? खत्म हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट नोट है, सो रीडेफिनेशन इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, एक बात याद रखनी है, प्रोग्रामिंग में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो अलाउड हैं बट रिकमेंडेड नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सख्ती नहीं है उनके करने पे कि आप ऐसा करें, लेकिन उनको कर लेना अच्छी बात होती है। इन चीज़ों को हम कहते हैं बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। तो बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि आप आइडेंटिफायर को रीडिफाइन करें। इट इज़ अलाउड बट इट इज़ नॉट अ बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है कि वो ये काम करे, क्योंकि अगर वो ये काम करेगा आगे कहीं ना कहीं वो फंस सकता है। आगे अगर ये प्रिंट एफ को वो अपने वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर लेता है, इस लफ्ज़ को, इस नाम को, तो बाद में फिर प्रिंट एफ स्क्रीन पे आउटपुट करने का फंक्शन है, बाद में वो प्रॉब्लम में रहेगा। प्रिंट एफ का ओरिजिनल काम खत्म हो गया, वो किस फंक्शन से आउटपुट करेगा फिर? तो उसने अपने प्रोग्राम में खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगा लिए। तो इसलिए दे आर नॉट रिकमेंडेड कि आप बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स को रीडिफाइन करें एज ए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। क्लियर है? द सेकंड टाइप दैट इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो लेट्स डिस्कस दिस। नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, कांस्टेंट्स, लेबल्स एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ का नाम जो यूज़र को खुद से डिसाइड करने की इजाज़त है, डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामर, आर यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। उनको क्या कहा जाता है? यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। और एग्जांपल मैंने ये आपके सामने यहाँ पे ये रख दिया जी, ये दिस इज एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल। एग्जांपल रख दिया जी इंट num1, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है num1। व्हाट इज दिस, ये हम आगे डिस्कस अभी हमने करना ही है इस में 2 लेक्चर्स के बाद। वेरिएबल क्या होता है? तो ये मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया है,
जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा कैलकुलेशन के लिए। इसका नाम मैंने रखा num1, नंबर 1, अपनी मर्जी से ABCD XYZ कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस num1 इज एक्चुअली अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये एक चीज का नाम रखा है। किसका नाम रखा है? वेरिएबल का नाम रखा है। किसका नाम रखा है? ये वेरिएबल का नेम है ये। दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ वेरिएबल एंड दिस इज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लिखना क्या है? ए सारा लिखना है, ए जड़ा लिखे है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखनी, बेसिक टू टाइप्स, दीज टू टाइप्स, ये दोनों टाइप्स लिखनी और दोनों टाइप्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने। अगर आप ये सारा शॉर्ट में लिख देंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। मैंने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना के पॉइंट्स बना के लिखे हैं। इतना लंबा नहीं, इतना लेंथी नहीं होगा, 7 लाइनों पे कवर हो जाएगा। अगर आप ये पूरा लिख लें, दोनों टाइप्स के नाम लिख दें और एक एक दो पॉइंट्स लिख दें, वो भी गुजारा कर जाएगा, वो भी ठीक है। पूरा लिख देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। इसका हम एक डिटेल्ड लेक्चर भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफायर्स का हम एक डिटेल्ड लेक्चर भी डिस्कस करेंगे फॉर एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट नाउ। आफ्टर कवरिंग दिस सिलेबस वी विल डिस्कस दिस इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपने इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पूछने वाले, वो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर किया करें, जो दूसरे कॉलेजेस के आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर किया करें। किसी किस्म का प्रॉब्लम अगर आपको लेक्चर में आ रहा है वो मुझसे डिस्कस किया करें। माय कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एनी टाइप ऑफ, इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इशू in your studies, you can discuss it with me. Inshallah you'll get a positive response. तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। और अच्छी तरह इसको किताब से भी आइडेंटिफायर के टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, फिर ही आप सवाल पूछेंगे, वरना आप पूछते कुछ नहीं। ठीक है? तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।